नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं पिछले 3 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। उसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ कि आप सभी को पता है कि दिल्ली एनसीआर में अभी बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से पावर सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसी कारण से हम दोस्तों हमारे एरिया में पिछले 4 दिनों से बिजली नहीं आई है, जिसकी वजह से सारे सिस्टम बंद हो चुके हैं। बहुत सी कंपनियां बंद हो चुकी हैं हमारी साइड में, क्योंकि जो पावर हाउस है उनमें काफ़ी हद तक पानी भर गया है, जिससे बिजली विभाग सही से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। इसी कारण से दोस्तों मेरा भी लैपटॉप चार्ज नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया था। हाँ, मैं बीच बीच में लैपटॉप ऑन करके जब मेरे को सेटअप बनता था तो मैं ट्रेड ले लिया करता था। अब हम एनालाइज़ कर लेते हैं कि हमने एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कैसे लिया था। शुक्रवार को एक्सपायरी वाले दिन और शुक्रवार वाले दिन हमने ट्रेड कैसे लिया, क्यों लिया, एक्सपायरी को मेरा कितना लॉस हुआ था, उसे कैसे रिकवर करा मैंने। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से बताता हुआ आ रहा था कि मार्केट एक चैनल के बीच में घूम रहा है। इस चैनल के बीच में आपको अच्छे ट्रेड तभी मिलेंगे जब ये चैनल के ऊपर क्लोज़ कर देगा। अब मार्केट ने बुधवार के सेशन में चैनल के ऊपर क्लोज़ करा। यहाँ पे हमें 4 सिग्नल मिले थे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने 4 सिग्नल बताए थे कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका है। पहला सिग्नल था दोस्तों कि ये मार्केट चैनल के ऊपर क्लोज़ कर गई थी बुधवार को। दूसरा, एक ये प्राइस एक्शन बनाती हुई आ रही थी ऊपर की तरफ। तीसरा, ये 46,000 के लेवल के ऊपर क्लोज़ किया था। और चौथा, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने बताया था कि डेली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न भी बन चुका है। अब दोस्तों, हमने कैलकुलेशन लगाई थी बुधवार वाले दिन जब मार्केट क्लोज़ हुई थी कि मार्केट अगर 46,088 और नीचे के साइड में 45,955 के आसपास ओपन होती है और यहाँ 5-10 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद, यहाँ अगर 5-10 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा 46,222 का और दूसरा टारगेट मिलेगा 46,333 का। दोस्तों, मार्केट ने ऐसा करा नहीं। मार्केट हमारे दूसरे टारगेट यानी 46,333 के आसपास ही ओपन होती है, गैप अप ओपन होता है। अब यहाँ मुझे डाउट हो गया था कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था मुझे। मैं चाहता था कि मार्केट यहाँ आधे पौन घंटे कंसोलिडेट करने के बाद अगर 46,333 को ऊपर के साइड में अगर 46,333 को क्रॉस करता है और नीचे की तरफ मेरा टारगेट था 46,166 का। मैंने 2 लेवल बनाए थे, मैं पहले बना दिखा देता हूँ। ये दोस्तों, यहाँ मेरा प्लान था कि मार्केट अगर यहाँ आधे 1 घंटे कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर 46,333 को ब्रेक करता है या नीचे की तरफ 46,166 को ब्रेक करता है तो मैं ट्रेड ले लूँगा। अब इसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये था कि मार्केट गैप अप एकदम रजिस्टेंस के बेस पे हुई थी। मैं दिखा देता हूँ कि जो हमारा चैनल बनता हुआ आ रहा था बिल्कुल उसके टॉप पे जाके मार्केट ओपन होती है। ये देखिए दोस्तों, मैं इसे बना देता हूँ पहले। जी हाँ, ये देखिए मार्केट बिल्कुल जो रेजिस्टेंस था उसके आसपास ओपन होती है और वहीं कंसोलिडेट करने लगती है। अब दोस्तों, मैंने क्या गलती कर दी थी बृहस्पतिवार वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन, जिस दिन मुझे लॉस हो गया था, कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा नीचे का प्लान जल्दी से नहीं होगा, मैं ऊपर की तरफ प्लान देख रहा हूँ अपना। अब मार्केट जैसे ही, मेरा प्लान तो था कि मैं 46,333 के ऊपर जैसे निकलेगी तो मैं ट्रेड ले लूँगा, लेकिन मैंने इस कैंडल पे ही यानी कि 10-25 की कैंडल पे ही ट्रेड ले लिया था 40,300 के आसपास। मैं आपको दिखा देता हूँ बृहस्पतिवार वाला ट्रेड। ये देखिए, ये पहला ट्रेड था मेरा 10-27 का, यानी कि जो 10-25 की जो कैंडल बनी थी ये इसी कैंडल पे मैंने एक होप ट्रेड ले लिया था। अब यहाँ मुझे मार्केट ने बता दिया कि भाई अगर सेटअप से पहले काम करोगे तो तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। मैंने यहाँ ट्रेड लिया, मार्केट वहाँ से उसी कैंडल से नीचे की तरफ आने लगी। और दोस्तों, जब मुझे लग गया कि मार्केट नहीं जाएगी, मैंने गलती कर दी है। मेरी यहाँ एक तो क्वांटिटी बहुत छोटी थी और दूसरा मैंने जैसे मुझे लगा कि मार्केट नहीं जाएगी, नहीं 10:38 पे यानी कि 10:35 की जो कैंडल थी 10 मिनट बाद ही मैं इस कैंडल पे बाहर हो गया। क्वांटिटी छोटी थी, लॉस छोटा था, मुझे अपने ऊपर भरोसा था, अपने सेटअप पे भरोसा था कि मैं ट्रेड ले लूँगा। और यहाँ मैंने गलती कर दी थी जिसका मुझे अफसोस था कि मुझे यहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। अब दोस्तों, जब मार्केट नीचे की तरफ आने लगा तो मेरा नीचे की तरफ लेवल था 46,166 का। मार्केट ने जैसे ही 46,166 के आसपास आया, मैंने यहाँ दूसरा ट्रेड ले लिया, यानी कि इसी कैंडल पे। ये कैंडल है दोस्तों 10:50 की, मैं दिखा देता हूँ दूसरा ट्रेड। ये देखिए 10:54 पे, मैं 10:54 पे दूसरा ट्रेड ले लिया था। और मेरा जो टारगेट था वो पहला टारगेट था कि
46,055 के आसपास जब मार्केट आएगी तो मैं निकल जाऊंगा। यानी कि जैसे ही मार्केट कल की क्लोजिंग के आसपास आती है मैं यहाँ निकल गया था। अब यहाँ से यहाँ तक मेरे को 125 पॉइंट की रैली मिल गई थी। दूसरा, मुझे ये लगा था कि मार्केट पहले ही मार्केट ने इस चैनल के ऊपर क्लोज़ किया है, तो शायद कल की क्लोजिंग के आसपास आके थोड़े बहुत देर कंसोलिडेट करने के बाद जिधर मार्केट निकलेगी उधर की तरफ दूसरा ट्रेड देख लूँगा। लेकिन मार्केट ने दोस्तों ने दूसरा चांस दिया ही नहीं। एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद मार्केट दंदना करता हुआ नीचे की तरफ आ गया। अब मार्केट फिर से इसी चैनल के बीच में आ चुका था, तो इस चैनल के बीच में मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं कि मैं यहाँ दोबारा ट्रेड लूँगा। मैंने बृहस्पतिवार वाले दिन 2 ही ट्रेड करे थे। एक ट्रेड यहाँ करा था जिसमें छोटा सा मेरे को लॉस हुआ था, दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ लिया था। यहाँ मैंने थोड़ी क्वांटिटी अपने एक्स्ट्रा कर दी थी कि मुझे सेटअप पे बिलीव था अपने, और मैंने ज़्यादा बड़ा रैली भी नहीं ली। मैंने कल की क्लोजिंग के आसपास का मैंने अपनी क्लोजिंग अपने ट्रेड की एनालिसिस करी थी और वहीं आके मैं निकल चुका था। अब यहाँ दोस्तों 2 चीज़ हो गई थी। एक तो मेरा पहला टारगेट अचीव हो चुका था, मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर सकती है, उसके बाद जिधर निकलेगी उधर की तरफ ट्रेड ले लेंगे। दूसरा, जो मेरा कल का जो मेरे पहले ट्रेड में लॉस हुआ था वो लगभग कवर भी हो चुका था और उसका डबल मुझे प्रॉफिट भी हो चुका था। टारगेट भी अचीव हो चुका था। अब मेरा सेटअप यहाँ बन रहा था कि यहाँ कंसोलिडेट करे उसके बाद मैं ट्रेड लूँ। मार्केट ने ऐसा कुछ करा नहीं, इसलिए बृहस्पतिवार वाले दिन मेरे 2 ही ट्रेड हुए थे। पहला ट्रेड ये था, दूसरा ट्रेड ये। मैंने आपको दोनों ट्रेड दिखा दिए हैं। पहला ट्रेड मैंने लिया 10.27 पे, 10.38 पे मैं निकल गया। दूसरा ट्रेड लिया 10.54 पे, वो मैं 11.6 और 11.6 के आसपास निकला था। यानी कि इस कैंडल पे कुछ मैं इस कैंडल पे निकल गया था और कुछ फिर ग्रीन कैंडल पे निकला। अब दोस्तों बहुत से लोगों को ये भी अफसोस हो जाता है कि जब तुमने यहाँ ट्रेड ले लिया तो यहाँ तक रुके क्यों नहीं। दोस्तों मैंने पहले कहा है कि मेरे टारगेट हमेशा छोटे छोटे होते हैं और मैं जल्दी से निकल जाता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप रोज़ बड़े टारगेट के पीछे भागोगे तो आपको एक दिन में टारगेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रोज़ छोटे छोटे टारगेट लोगे तो मार्केट आपको छोटे छोटे टारगेट के साथ कभी कभी ऐसा होगा कि आपको बड़े टारगेट भी साथ साथ मिलते रहेंगे। ये लेवल मेरे से छूट गया, मुझे उसका कोई इशू नहीं था। अब मार्केट फिर से इसी चैनल के बीच में कंसोलिडेट करता रहा। अब हम देख लेते हैं कि मैंने शुक्रवार को यानी कि कल के सेशन में कैसे मार्केट को ट्रेड किया था। मैंने आपको बृहस्पतिवार वाला बता दिया, अब हम शुक्रवार का देख लेते हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया कि मार्केट फिर से उसी चैनल के बीच में आ जाएगा जो हम पिछले 5 दिनों से काम करते हुए आ रहे थे। ये देखिए मार्केट ने ऊपर गैप अप हुआ, कंसोलिडेट करा, फिर नीचे की तरफ आ गया। अब मार्केट बिल्कुल उसी चैनल के लो पे आके कंसोलिडेट करता है तो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। अब मेरा प्लान था कि मार्केट इस चैनल के आसपास ओपन हो और जो ये कल की क्लोजिंग है इसे क्रॉस ना करे। इसे क्रॉस किए बिना ही नीचे की तरफ आता है तो मैं एक ट्रेड ले लूँगा। अब मैंने करा भी यही, शुक्रवार वाला दिन दिखा देता हूँ, यानी कि क्या तारीख थी, 28 तारीख। 28 तारीख का हम ट्रेड देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों थोड़ा लोड हो रहा है, लोड होने में टाइम ले रहा है ये। जी हाँ, ये आ गया 28 तारीख का। 28 तारीख को सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ट्रेड किया था। मैंने 9.20 पे ट्रेड ले लिया था दोस्तों और 9.50 पे निकला था। यानी कि लगभग देखा जाए तो 9.20 और 30 मिनट का ट्रेड रहा होगा दोस्तों, ये 30-40 मिनट का। अब मार्केट बिल्कुल मेरे पॉइंट पे जहाँ मैंने चाहा था वहीं ओपन होता है। अब मार्केट ऊपर जाता था फिर वापस नीचे आता। मैंने इस कैंडल पे ट्रेड ले लिया था और 100 पॉइंट का मैंने अपना टारगेट रखा था। जैसे ही मुझे 80-90 पॉइंट मिले, क्योंकि मैंने यहाँ टारगेट छोटा रखा था क्योंकि बृहस्पतिवार वाले दिन उसने अच्छी रैली दिखा दी थी। एक दूसरा आज शुक्रवार था, प्राइस ज़्यादा बढ़ता नहीं, इसलिए मैंने 920 पे अपना ट्रेड लिया। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा था तो मैंने यहीं कहीं निकल गया था, मुझे पहले ही अपना प्रॉफिट हो चुका था। उसके बाद मार्केट में सारा दिन कंसोलिडेट करते करते प्राइस जैसे बनाता नीचे की तरफ आ गया था। मैंने यहाँ कोई ट्रेड नहीं करा, सिर्फ एक ट्रेड करा था शुक्रवार को, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं करा था। आई होप दोस्तों जो मैंने आपको दोनों ट्रेड बताए हैं इससे आपको समझ में आया होगा कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया। और ये ट्रेड लेने का पीछे का मेरा एक रीज़न ये भी था कि मार्केट ने एक ऐसी जगह कंसोलिडेट करा था कि वहाँ से आपको 2 सिग्नल मिल रहे थे कि ट्रेड नीचे की तरफ क्यों लेना है।
पहला, मार्केट कल के लो से नीचे ओपन होता है। दूसरा, चैनल की क्लोज, जो जहाँ चैनल हमारा लो बना रहा है उससे नीचे ओपन होता है। और एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको कि मार्केट इसी जगह पहले भी सपोर्ट लिया था, यहीं से कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ऊपर निकलता है, फिर यहाँ सपोर्ट लेता है, यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करता है, यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ आता है। अब मुझे लग गया था कि मार्केट वीक हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ अपना दूसरा ट्रेड लिया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि सोमवार को हम मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे हम एनालाइज करेंगे अपनी। आई होप दोस्तों जो मैंने 2 ट्रेड लिए इन सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।